नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अभी हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं और राजद के प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं। कल राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी के विधायकों को कहा कि आप लोग लेबरा प्रजाति के हैं, आप लोग को शुद्ध घी नहीं पचता है। तमाम वाद विवाद हुए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे क्या संसदीय मर्यादा में ऐसे शब्दों का उपयोग करना सही है या नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, उन्होंने ये बात तो नहीं कहा था। उन्होंने कहा था घी सबको नहीं पचता, ये बातें उन्होंने कही थी जी। अब उसको संदर्भ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से निकाल ले वो अलग बात है। जिसकी जैसी सोच वैसी उसकी बोली, ये तो सोच वाले लोग बताएंगे ना कि इस तरह का बोली वो क्यों बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच कभी भी मानवता इंसानियत के पक्ष में नहीं रही है, इसीलिए हर चीज़ों को वो दूसरे नज़रिए से देखते हैं और दिखाने का काम करते हैं। भाजपा कह रही है कि ये शब्द जो निकल रहे हैं पशु की प्रवृत्ति राजद में है। शुरू से उनके जो अध्यक्ष रहे लालू जी से लेके जितने लोग हैं चारा घोटाले, तो पशु की प्रवृत्ति राजद में है, इसीलिए पशु का नाम लोग ले रहे हैं। यही तो हम बात बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जैसी सोच है वैसी वाणी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इंसान और इंसानियत की पहचान नहीं की है। नफ़रत और नफ़रती बोली और नफ़रत की भाषा बोल करके समाज में कहीं ना कहीं प्रदूषण फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है और यही इनका कीर्त है और यही इनकी सोच है। और इसी सोच को ये आम लोगों पर थोपना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके इतर जा करके इस तरह की राजनीति करके, इस तरह की भाषा बोल करके वो अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं। चूँकि जनता के बीच से तो ये लोग उखड़ चुके हैं, जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है। जनता जब इनसे सवाल रोज़गार पर करती है तो ये आ जाते हैं नफ़रत की भाषा पर, नफ़रत की बोली पर। इस तरह की बात रोजगार पे तो सवाल आपसे भी कर रही है एजाज जी जनता। देखिए, जनता हमसे सवाल नहीं कर रही है, जनता हम पर विश्वास कर रही है और कह रही है कि कब जो आपने बात कही थी वो कब तक पूरा होगा। ये है मामला। दूसरा है, वो 2 करोड़ की बात किए थे हर साल, 9 साल हो गया, 18 करोड़ मिलना चाहिए था, मिला है ऑन दी रिकॉर्ड 7,22,000 भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार। और हमने 7 महीने के सरकार में 1 लाख से ऊपर लोगों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया है और विभिन्न सेक्टर में जो बेरोज़गार हैं उनको समायोजित करके स्पष्ट रूप से हमने संदेश दिया है कि जो हम कहते रहे हैं वो करने का काम किया है। और स्पष्ट रूप से जो हमारी सरकार का संकल्प है कि रोज़गार नौजवानों को दे करके हम परिवार का और उनका भविष्य बेहतर करें, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है और इस संकल्पों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप समायोजित कर रहे हैं, लेकिन बिहार के तमाम जिलों से सीटेड बीटेड वाले, आंगनबाड़ी की सेविकाएं, मध्याह्न भोजन बनाने वाली सेविकाएं से लेके ये नियोजित शिक्षक से लेके सबका धरना प्रदर्शन पटना में रोज चल रहा है। देखिए, धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन एक बात आप स्पष्ट रूप से जो अभ्यर्थी आंदोलनकारी हैं उनसे भी पूछिए कि 2019 का ये मामला है सीटेड बीटेड का, और 2019 से 2022 9 अगस्त से पहले तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी। 19 लाख लोगों को रोज़गार देने का बिहार में वादा किया था। कितने लोगों को रोज़गार दिया? 19 लाख में 19 लोगों को भी रोज़गार नहीं दे सकी भारतीय जनता पार्टी। और सीटेड बीटेड के जो आज अभ्यर्थी सड़कों पर है, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण है। भारतीय जनता पार्टी 3.25 सालों तक सत्ता में रही और 3.25 सालों में इन्होंने एक भी जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं उनको समायोजित नहीं किया, जबकि 6ठे चरण की प्रक्रिया को हमने शुरू किया और हम ही समाप्त किए हैं, ये सब लोगों को पता है। इसलिए 7वें चरण की भी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। सारे मामले पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है और उन्होंने कहा कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, उनके भविष्य के साथ सरकार कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और उनके भविष्य के बेहतर के लिए सरकार जो करना चाहती है वो करने पर कहीं ना कहीं हमारा जो संकल्प है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखेगा। और ये उस दिशा में हमारी सरकार का संकल्प आगे बढ़ चुका है। इसलिए जो इस तरह का कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक लोगों के द्वारा प्रेरित करके इस तरह की
धरना और प्रदर्शन के कार्यक्रम चलवाए जा रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि 3.25 साल जो लोग सत्ता में रहे, आज विपक्ष में आते ही उनको इतनी व्यग्रता क्यों? तब तो वो लोग कभी भी इनके भविष्य के प्रति चिंतित नहीं थे, आज वो भड़काने के लिए इतनी व्यग्रता दिखा रहे हैं। एजाज जी रोकेंगे। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री बड़ी क्लियर दृष्टिकोण रखे हैं। आप तो अपनी सरकार के आपके विधायक खुद ही शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़े कर रहे हैं रामचरितमानस के ऊपर। देखिए, कोई कटघरे का मामला नहीं है, मत भिन्नता है, मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है आप सभी लोगों को पता है, उस संदर्भ को कहीं ना कहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी स्वीकार किया है। उस बात को और मोहन भागवत जी ने जो स्वीकार किया है, ये स्पष्ट रूप से उनके दृष्टिकोण को कहीं ना कहीं जो स्वीकार्यता है वो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। जब यही मामले चंद्रशेखर जी से मुंह से निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बेचैनी और कहीं ना कहीं भाषा का मर्यादा खो देती है, लेकिन जब यही बात मोहन भागवत जी कहते हैं तो इनकी नीति और सोच बदल जाती है। लेकिन नहीं, दो तरह का दृष्टिकोण क्यों भारतीय जनता पार्टी रखती है, ये स्पष्ट करना चाहिए। एजाज जी, कहीं आपके विधायकों, राजद के विधायकों को डर नहीं ना है कि ये जो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो रामचरितमानस का मुद्दा बार बार उठा दे रहे हैं, इस मुद्दे से कहीं भाजपा को लाभ ना हो जाए? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने का सवाल कहाँ है, जब उनके आरएसएस के चीफ ने भी चंद्रशेखर जी की वाणी को कहीं ना कहीं स्वीकार्यता प्रदान की है और उनके संदर्भों को स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जो कहा है कहीं ना कहीं ये हकीकत है, तो अब भारतीय जनता पार्टी कहाँ सवाल में आता है? भारतीय जनता पार्टी को तो सवाल खड़ा करना चाहिए मोहन भागवत जी पर, जो उनके इशारे पर ये पूरा सरकार चला रहे हैं। अंतिम सवाल, ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी आज सीमांचल के दौरे पे आ रहे हैं। आपके महागठबंधन की रैली और अमित शाह के दौरे के बाद आ रहे हैं। फिर से सीमांचल में वो आवाज़ उठाएंगे, सीमांचल का विकास नहीं हुआ है वो कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि MY फैक्टर जो लालू जी का था और उस फैक्टर में आपने भी सेंध लगाई, जदयू ने भी सेंध लगाई, क्या ओवैसी फिर से इस बार डैमेज करेंगे जदयू राजद को उस इलाके में? देखिए, सबको रैली प्रदर्शन करने का अधिकार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, 25 फरवरी को जो महागठबंधन की रैली हुई और जो लोगों ने विश्वास महागठबंधन की सरकार के प्रति दिखाया है, जो आवाम का हुजूम उमड़ करके आया और लालू जी ने जिस तरह से लोगों को संबोधित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं मिट जाना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं होऊंगा, भाजपा के सामने ना पहले लालू झुका है, ना लालू का परिवार झुका है, ना आगे झुकेगा। और महागठबंधन सरकार जिन संकल्पों के साथ सीमांचल के विकास के अलावा जो अक़लियत समाज है उनके हक़ और हुकूक की लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, ये उसी के दृष्टिगत रख करके कहीं ना कहीं बी टीम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कवायद कर ले, उनका ये परसेप्शन की राजनीति बिहार और सीमांचल में चलने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन के प्रति जो आवाम का विश्वास है वो स्पष्ट रूप से 25 फरवरी को दिख गया है, इसलिए अब और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे एजाज अहमद, जदयू के प्रदेश के प्रवक्ता, और उन्होंने कहा ये थे एजाज अहमद, RJD के प्रदेश के प्रवक्ता, और उन्होंने सीधा कहा कि भाजपा की या ओवैसी जो बी टीम है भाजपा की, उनका सीमांचल में कुछ भी चलने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि जिस समय 2025 में विधानसभा का चुनाव या 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, ओवैसी कितनी सेंधमारी कर सकते हैं राजद और जदयू के वोट पर, ये उस समय की बात होगी। हम वो भी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।